ज़ॉम्बी वायरस ने हर जगह को तबाह कर दिया था। जमीन अब सुरक्षित नहीं रही। हर गली, हर शहर में भूखे ज़ॉम्बीज़ घूमते थे। इसी विनाशकारी दौर में जॉन ने नाव को ही अपना घर बना लिया था। लेकिन एक दिन जॉन की पत्नी के 3 महीने का राशन खोजने की कोशिश ने उसे ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बना दिया। जॉन को पता था कि अब उसके पास समय नहीं है, पर जब उसे भी काट लिया गया तो जॉन के पास अपनी नन्ही बेटी ईवा को बचाने के लिए केवल 48 घंटे बचे हैं, इससे पहले कि वह भी एक खूंखार ज़ॉम्बी बन जाए। क्या एक बाप अपनी मौत की उलटी गिनती के बीच अपनी बेटी के लिए सुरक्षित ठिकाना खोज पाएगा? यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे डरावने दौर में जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए हर हद पार कर चुके थे। एक छोटा परिवार था जो जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ था। इन्होंने जमीन पर रहना छोड़ दिया था और अब एक बोट को ही अपना घर बना लिया था। इस परिवार में थे जॉन, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी ईवा। नाव पर रहना कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं थी, पर हालात ने उन्हें यही रास्ता दिखाया। बाहर ज़ॉम्बीज का इतना आतंक फैला था कि कोई अपने घर में भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए यह परिवार पानी के बीचों बीच तैरती एक छोटी सी उम्मीद पर टिका हुआ था। एक दिन जॉन बोट पर खाने की तलाश में इधर उधर देख रहा था कि उसकी नजर किनारे की तरफ गई। वहां 2 मासूम बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। शायद बहुत दिनों बाद उसे कुछ अच्छा देखने को मिला था। वह मुस्कुराया और उन्हें बच्चों को हाथ हिलाकर हेलो कहा। लेकिन तभी उन बच्चों के पापा वहां आ गए और गुस्से में बच्चों को अंदर ले गए। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उन्हें किसी अनजान आदमी का इस तरह हाथ हिलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जॉन को यह बात समझ आ गई और वह चुपचाप वापस अपनी बोट पर आकर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई दिख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह थकी हुई आवाज में बोली, जॉन, हमारे पास आज भर का खाना बचा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसे जिंदा रह पाएंगे? मुझे लगता है अब हमें बोट छोड़ देनी चाहिए। किसी टाउन की तरफ निकलना होगा। भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम कोशिश तो करें। जॉन जानता था कि उसकी पत्नी सही कह रही थी, पर वह खतरा मोल लेने से डर रहा था। उसने कहा, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, पर मैं तुम्हें और ईवा को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। इतना सुनते ही उसकी पत्नी एमा बिना कुछ कहे चुपचाप उठी और वहां से चली गई। उसके मन में गुस्सा भी था और अंदरूनी दर्द भी, पर इस चुप्पी में उसका दुख साफ दिख रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जॉन नींद से जागा और बाहर की ओर गया। जैसे ही उसने बोट से बाहर कदम रखा, उसकी नजर सामने बहती नदी पर पड़ी। दूर उसे एक और बोट दिखी, पर वह बोट काफी टूटी फूटी हालत में थी, जर्जर सी, जैसे बहुत समय से किसी ने उसे हाथ भी न लगाया हो। जॉन के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, हो सकता है इस बोट में कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए, और बिना देर किए वह तुरंत उस बोट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह उस टूटी हुई बोट के अंदर घुसा, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। बोट में कोई इंसान नहीं था, लेकिन अंदर खाने का बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जैसे किसी ने सब कुछ वहीं छोड़कर खुद को गायब कर लिया हो। जॉन फौरन तेजी से वह सारा सामान बटोरने लगा जो वह उठा सकता था। डिब्बे वाले खाने, पैक की हुई चीजें और जरूरी सामान, और उसे लेकर अपनी बोट की तरफ लौट आया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, जॉन खुशी से झूमने लगा। वह अपनी पत्नी के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, देखो, अब हमारे पास 3 महीने का खाना है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं सुरक्षित हैं। जॉन की खुशी देखकर उसकी पत्नी भी खुश हो गई। इतने दिनों बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा शांत हुआ, जॉन कुछ सोचने लगा। उसकी आंखें कुछ याद करने लगी। तब एमा ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम किस सोच में डूब गए? जॉन धीरे से बोला, जब मैं सामान उठा रहा था तो मुझे उस बोट के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं गया। बस जितना मिला उतना ले आया। शायद वहाँ कुछ गड़बड़ है। एमा उसे समझाते हुए बोली, अरे वह तो पुरानी टूटी बोट थी, बहते बहते यहाँ तक आ गई होगी। तुम्हें बस वहम हुआ होगा। अब चलो, थोड़ा आराम करो। जॉन उसकी बात मानकर अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वह सोने गया, एमा चुपचाप उस दूसरी बोट की तरफ निकल गई। दरअसल वह सोच रही थी कि अगर वहाँ और भी सामान बचा हो तो उसे भी ले आना चाहिए, ताकि आगे के दिनों के लिए कुछ और इंतजाम हो सके। दूसरी तरफ जॉन की आंख खुली और वह जैसे ही अपनी प्यारी बेटी ईवा को लेकर बोट के बाहर आया, उसकी नजर अचानक बोट पर पड़े खून के धब्बों पर गई। वह चौंक गया। चारों तरफ खून ही खून फैला था। कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। तभी उसकी नजर एमा पर पड़ी और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी रूह कांप गई। एमा के शरीर पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान थे। वह बुरी तरह घायल थी। अब जॉन को सब समझ आ चुका था। एमा को उस टूटी हुई बोट पर मौजूद किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब उसके पास बस 48 घंटे का समय था, क्योंकि इस वायरस में इंसान को ज़ॉम्बी बनने में सिर्फ 2 दिन लगते थे। जॉन जानता था कि अब एक एक पल बहुत कीमती है। उसे अपनी पत्नी को हर हाल में बचाना था। वह उसे इस तरह तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता था। अब जॉन ईवा को गोद में उठाता है और एमा के साथ बोट छोड़कर जमीन पर आ जाता है। रास्ते में उन्हें एक कार दिखाई देती है। जॉन फौरन फ्यूल ढूंढता है और उसे कार में डालने लगता है, लेकिन तभी वहां अचानक एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जॉन बिना समय गवाए कार में बैठता है और जैसे तैसे कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। वह पूरी ताकत से कार भगाने लगता है।
थोड़ा आगे जाकर एमा उससे बोली, कार रोक दो। वह अपनी बेटी का डायपर बदलना चाहती थी। जॉन कार रोक देता है, लेकिन तभी एमा की तबीयत और बिगड़ने लगी। उसके पैरों से बहुत खून बह चुका था। दर्द इतना ज्यादा था कि वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब एमा को होश आया, उसने सामने जॉन को देखा और गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम यहाँ क्यों हो? जाओ यहाँ से। मैं अब कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाऊंगी, फिर मैं तुम दोनों को भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ। लेकिन जॉन ने उसकी एक न सुनी। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, डर नहीं। वह एमा को धीरे से शांत करता है और फिर से उसे कार में बिठाकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सड़क पर एक ज़ॉम्बी अचानक उनके सामने आ गया। डर और घबराहट में जॉन का स्टीयरिंग से हाथ छूट गया और कार एक पेड़ से टकरा गई। जोरदार टक्कर हुई। जॉन कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। एमा अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई होश नहीं बचा था। वह अब वह नहीं थी जिसे जॉन प्यार करता था। अब जॉन को बात समझ आ गई थी, अगर वह जल्द ही यहाँ से नहीं निकला तो न वह बचेगा और न ही उसकी मासूम बच्ची ईवा। जैसे ही जॉन कार की तरफ मुड़ता है और अपनी बेटी ईवा को उठाने के लिए झुकता है, तभी पीछे से उसकी पत्नी एमा, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जॉन के हाथ पर काट लेती है। यह पल जॉन के लिए सबसे भयानक था। अब वह समझ चुका था, अब वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है। उसके पास अब सिर्फ 48 घंटे बचे थे। लेकिन बिना समय गंवाए वह ईवा को कार से बाहर निकाल लेता है। फिर वह अपनी पत्नी की स्मार्ट वॉच निकालकर खुद पहनता है ताकि वह 48 घंटे का टाइमर सेट कर सके। अब उसकी जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब जॉन के पास सिर्फ एक ही मकसद बचा था, ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना। वह ईवा को अपने कंधे पर बिठाकर लंबा सफर पैदल तय करने लगता है। जंगलों और सूनी जगहों से गुजरते हुए उसका हर कदम थकावट और दर्द से भरा था, लेकिन बेटी की खातिर वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रास्ते में उसे एक भटकता हुआ ज़ॉम्बी दिखाई दिया। जॉन समझ गया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो इस ज़ॉम्बी को रास्ते से हटाना होगा। वह उसे मार डालने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है। वह घबराई हुई सी जॉन से बोली, प्लीज मेरे पापा को मत मारो। वह बच्ची खुद को चाकू से थोड़ा काट लेती है, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। खून की खुशबू पाकर ज़ॉम्बी, जो उसका पिता था, उसकी ओर मुड़ गया और इस तरह जॉन का रास्ता साफ हो गया। अब जॉन उस टाउन तक पहुंच चुका था जिसके बारे में एमा ने बताया था। वहां पहुंचकर उसे एक महिला मिली, एमा की पुरानी टीचर। वह बहुत अच्छी और दयालु इंसान थी। जैसे ही उसने जॉन को देखा, उसने उसके जख्मों पर मरहम लगाया, खाना दिया और उसे थोड़ा आराम करने को कहा। जॉन के मन में एक ख्याल आया, क्यों न ईवा को इन्हीं के पास छोड़ दूं। यह महिला अच्छी है, सच्चे दिल की है, मेरी बेटी यहाँ शायद महफूज रहेगी। लेकिन तभी बातचीत के दौरान जॉन को एक सच्चाई पता चली। वह टीचर कैंसर की मरीज थी और अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। यह सुनते ही जॉन की आंखों में चिंता आ गई। उसका दिल डर से भर गया। अब वह जान चुका था कि यह जगह भी उसकी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ कहानी अब घूमती है एक छोटी सी मासूम बच्ची टॉमी की तरफ। टॉमी वही बच्ची थी जिसने जंगल में अपने ज़ॉम्बी बन चुके पिता को जॉन से बचाया था। टॉमी का दिल अपने पापा के लिए बहुत नरम था। वह भले ही अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन टॉमी के लिए वह अब भी उसके पापा थे। टॉमी अपनी मम्मी के साथ एक कबीले में रहती थी, पर उसकी मम्मी और बाकी कबीले के लोग ज़ॉम्बीज़ को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। टॉमी को डर था कि कहीं वे लोग उसके पापा को भी न मार दें। इसी डर की वजह से उसने जंगल में एक गड्ढा ढूंढा और अपने पापा को वहीं छुपा दिया। वह रोज उनके लिए खाना लाती, उनके पास बैठती और उनका ख्याल रखती थी, क्योंकि उसके लिए प्यार अब भी जिंदा था। उधर दूसरी तरफ जॉन अपनी स्मार्ट वॉच की तरफ देखता है। अब उसमें बस 12 घंटे बचे थे। वह घबरा गया। समय तेजी से हाथ से निकल रहा था और अब भी वह अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना नहीं ढूंढ पाया था। वह जल्दी से ईवा को लेकर निकल पड़ा। पसीने और दर्द से भरा सफर तय करता है और कुछ दूरी पर उसे एक कार दिखाई दी। जॉन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वह तेजी से कार के पास पहुंचा, लेकिन तभी एक गोली चली। जॉन एकदम रुक गया, पर गोली उसके लिए नहीं थी। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी था जिसे किसी ने गोली मार दी थी। तभी एक आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस पहले मेरी मदद करो। वह आदमी वहीं पास में फंसा हुआ था। उसका नाम था जैक। उसका पैर एक पुराने टैंक में फंस गया था। जैक जॉन से बोला, अगर तुम मेरा पैर बाहर निकाल दोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, जो भी चाहिए मैं दूंगा। जॉन पहले तो थोड़ा शक में था, लेकिन अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वह जैक की मदद करता है और उसका पैर बाहर निकाल लेता है। जैक खुश होकर कहता है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जॉन उसके साथ चला जाता है और कुछ देर बाद वे एक जगह पहुँचते हैं जहाँ जैक रहता था। लेकिन जैसे ही जॉन अंदर कदम रखता है, उसकी नजर एक लोहे के पिंजरे पर पड़ती है जहाँ कई ज़ॉम्बीज़ कैद थे। जॉन चौंक गया। तब जैक मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, मैं इन ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल शिकार के लिए करता हूँ। जैक बताता है कि वह पहले एक ज़ॉम्बी को मारता है और फिर उसके खून की बदबू से बाकी ज़ॉम्बीज़ अपने आप वहीं खींचे चले आते हैं और फिर वह उन्हें एक एक कर इसी पिंजरे में फंसा देता है। उसका असली मकसद था ज़ॉम्बीज़ के पास मौजूद कीमती सामान इकट्ठा करना, जैसे घड़ियां, जेब में पड़े पैसे, गहने, ताकि जरूरत पड़ने पर वो सब जैक के काम आ सके। लेकिन जॉन को यह सब बहुत अजीब लग रहा था।
जब जॉन की नजर एक और पिंजरे पर पड़ी और उसे देखकर वह चौंक गया। उस पिंजरे में टॉमी बंद थी। टॉमी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सवाल यह था कि जैक ने उसे कैद क्यों कर रखा था। पास ही एक बूढ़ा आदमी भी कैद में था। यह सब देखकर जॉन बहुत परेशान था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे जैक पर भरोसा करना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद जॉन अपनी नन्ही बेटी को जैक की पत्नी के पास छोड़ देता है ताकि वह उसे संभाल सके और खुद जैक के साथ बाकी चीजें देखने निकल जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उस औरत के साथ हंसते हुए खेल रही है। यह देखकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि शायद उसे अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित जगह मिल चुकी है। अब जॉन सोचता है कि उसके पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं और शायद अब उसे अपने सफर को यहीं खत्म कर देना चाहिए। वह खुद को शूट करने ही वाला था, तभी जैक की पत्नी दौड़ते हुए उसके पास आती है और कहती है, रुको, ये सब मत करो। जैक एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। वह मेरा पति भी नहीं है। उसने मेरे असली पति को मारकर ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर दिया और मुझे जबरदस्ती यहाँ बंद कर रखा है। तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इतना सुनते ही जॉन का दिल घबरा गया, लेकिन यह बात जैक भी सुन रहा था। वह चुपचाप पीछे खड़ा था। जैसे ही उसे लगा कि उसका राज खुल चुका है, वह अचानक जॉन पर जोरदार हमला करता है और उसके सिर पर वार करता है। जॉन बेहोश हो गया और जब होश में आया तो खुद को टॉमी के साथ उसी पिंजरे में बंद पाया। अब जॉन टॉमी से मदद मांगता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। टॉमी भी अब आजादी चाहती थी, इसलिए वह सिर हिलाकर हाँ कहती है। जॉन ने एक तरकीब लगाई। उसने मीट का एक टुकड़ा रस्सी में बांधकर ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंका। ज़ॉम्बीज़ जैसे ही उसे खींचते हैं, पिंजरे का दरवाजा थोड़ा ऊपर उठ गया और दोनों झट से बाहर निकल गए। तेजी से वे शेल्टर होम की तरफ भागे। जॉन अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उस औरत को भी साथ लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी जैक की नींद खुल गई। जैसे ही उसने उन्हें खिड़की से भागते हुए देखा, उसने अपनी गन उठाकर गोली चला दी। गोलियां चली और अफसोस, वह औरत जो बच्ची की देखभाल कर रही थी, गोली लगते ही वहीं गिर गई और अपनी जान खो दी। दूसरी तरफ जॉन टॉमी का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से भाग रहा था। बड़ी मुश्किल से वे दोनों उस खतरनाक जगह से बचकर निकले। अगली सुबह चलते चलते जॉन टॉमी को समझाने लगा, अब तुम्हारे पापा कभी ठीक नहीं हो सकते। वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और इस चीज का कोई इलाज नहीं है। मुझे पता है यह सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। यह सुनते ही टॉमी चुपचाप वहां से भाग गई और उस जगह पर पहुंची जहां उसने आखिरी बार अपने पापा को छिपाया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां ने उसके पापा को मार दिया है और बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ बंद कर दिया है। यह देखकर टॉमी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त उसे जॉन की बेटी की रोने की आवाज आई। वह जल्दी से दौड़ती हुई वापस आई और देखती है कि जॉन जमीन पर गिरा पड़ा है। टॉमी जल्दी से उस नन्ही बच्ची को गोद में उठाती है और जॉन के पास बैठ जाती है। इधर जॉन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। वह टॉमी से कहता है, मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ नदी के पास रहा करता था। नदी के उस पार एक परिवार रहता है जिनकी 2 बेटियां हैं। शायद मेरी बेटी के लिए वही जगह सबसे सुरक्षित है। टॉमी तुरंत तैयार हो गई जॉन को वहां तक पहुंचाने के लिए। कुछ समय बाद वे दोनों उस जगह पर पहुंच गए। जॉन को देखकर खुशी हुई कि वह परिवार अब भी वहीं रह रहा है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात टॉम से हुई, लेकिन टॉम की हालत बहुत खराब थी। वह बताता है कि उसकी पत्नी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वह भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। टॉम जॉन को अपनी गन दिखाता है और कहता है, इसमें 6 गोलियां हैं। मैं अपने पूरे परिवार को मार दूंगा, खुद को भी और 2 गोलियां बच जाएंगी। तुम चाहो तो अपनी बेटी के साथ खुद को खत्म कर सकते हो, क्योंकि बिना अपने परिवार के मैं इस दुनिया में और नहीं रह सकता। जॉन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि यह सही रास्ता नहीं है, लेकिन टॉम उसकी एक नहीं सुनता और वह एक एक करके अपने पूरे परिवार पर गोली चला देता है और फिर खुद को भी खत्म कर लेता है। एक पल के लिए जॉन भी वैसा ही करने की सोचने लगा। उसने गन उठाई, लेकिन तभी टॉमी वहां आ गई। उसने उसे रोका और कहा, अगर तुम चाहो तो प्रिंसेस को मेरे और मेरे कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो। हम उसका ध्यान रखेंगे जैसे कोई अपना रखता है। जॉन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वह टॉमी के साथ उसके कबीले वालों के पास चल पड़ा। शायद अब उसे अपनी बेटी के लिए सही जगह मिल चुकी थी। जब टॉमी, जॉन और उसकी बेटी ईवा टॉमी के कबीले की तरफ बढ़े तो दूर से ही उन्हें चारों ओर धुआं दिखा। असल में कबीले वाले मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारकर जला रहे थे और इसी वजह से पूरा इलाका धुएं से भर चुका था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक सुरंग मिली और जैसे ही वे सुरंग के अंदर दाखिल हुए, सामने से कोई आता दिखाई दिया। वह और कोई नहीं बल्कि जैक था। जैक ने जैसे ही जॉन को देखा, वह बुरी तरह उस पर हमला कर दिया। अब वहां दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इधर टॉमी तुरंत ईवा को उठाती है और उसे सुरक्षित गाड़ी की ओर लेकर भाग जाती है, लेकिन लड़ाई के दौरान जॉन को जोरदार चोट लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैक मौका पाकर उठा और गाड़ी के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने टॉमी को मारकर बेहोश कर दिया और अब ईवा उसकी गोद में थी। उधर जॉन को होश आया और जब उसने देखा कि उसकी बेटी जैक के पास है तो वह डर और बेचैनी से भर गया। उसने हाथ जोड़कर जैक से भीख मांगी, प्लीज मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, बस मेरी बेटी मुझे दे दो। एक बाप को अपनी बच्ची के लिए इस तरह रोते हुए देखकर जैक का दिल भी पिघल गया।
उसने बिना कुछ बोले धीरे धीरे ईवा को जॉन की गोद में दे दिया। जॉन तुरंत टॉमी को भी उठाता है, जो अब तक बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। उसने उसे हिम्मत दी और किसी तरह उसे संभालते हुए आगे बढ़ा। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद जॉन की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी स्मार्ट वॉच में लगा टाइमर बीप करने लगा। यह अलार्म इस बात का इशारा था कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है, वह अब जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। जॉन सब कुछ समझ गया। उसने अपनी प्यारी सी बेटी को टॉमी के पास ले गया और कहा, यह प्रिंसेस अब तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, इसका हमेशा ख्याल रखना। जो मैं नहीं कर पाया वह अब तुम करना। इसके बाद उसने आखिरी बार अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया, उसे चूमा और फिर खुद को रोकते हुए दूर हो गया। यहीं से सीन बदल गया। दूसरी तरफ टॉमी की माँ अपने कबीले के लोगों के साथ ज़ॉम्बीज़ को जलाने में लगी थी। तभी उनकी नजर टनल की ओर गई। उन्होंने देखा कि टॉमी वहां से आ रही है, लेकिन वो किसी के कंधे पर बैठी हुई है। वह और कोई नहीं बल्कि जॉन था और उसके साथ ईवा भी थी। असल में टॉमी ने जॉन को उस मीट से गाइड किया था ताकि वह अपने आखिरी वक्त में ईवा को सही जगह तक पहुंचा सके। दूसरी तरफ जैसे ही जॉन कबीले वालों के पास पहुंचा, उसके ज़ॉम्बी में बदल चुके रूप को देखकर सब लोग डर गए और तुरंत उसे मारने के लिए अपने हथियार उठा लिए। लेकिन तभी टॉमी ने सबको रोक दिया। वह बोली, रुको, अभी नहीं। अब टॉमी ने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली। वह बोतल थी जॉन की पत्नी का परफ्यूम, जिसे उसने हमेशा अपने पास संभाल कर रखा था। टॉमी ने वह परफ्यूम जॉन के सामने स्प्रे किया ताकि जॉन अपने आखिरी पलों में अपनी पत्नी और बेटी दोनों को महसूस कर सके। उसके बाद टॉमी ने बस एक हल्का सा इशारा किया और कबीले वाले समझ गए कि अब वक्त आ गया है और फिर सब मिलकर उस ज़ॉम्बी में बदल चुके जॉन को एक झटके में खत्म कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन और आगे न बढ़े और बाकी लोग सुरक्षित रह सके। जॉन की मौत के बाद सबकी नजर ईवा के पेट पर लिखे एक मैसेज पर गई। वह मैसेज था, धन्यवाद। जॉन ने जाते जाते टॉमी के लिए एक आखिरी शुक्रिया लिखा था। यह देखकर टॉमी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ भी बहुत भावुक हो गई। अब सबने मिलकर जॉन को भी वैसे ही दफनाया जैसे कभी टॉमी ने अपने पापा को दफनाया था, ताकि उसकी याद हमेशा जिंदा रहे, लेकिन उसका संक्रमण कभी न फैले। तो दोस्तों, आखिरकार जॉन की मेहनत और कुर्बानी रंग लाई। उसकी प्यारी बेटी ईवा को मिल गया था एक सेफ और प्यार करने वाला परिवार, और टॉमी को भी मिल गई थी एक प्यारी सी छोटी बहन जिसके साथ वह अब अकेली नहीं थी। और इसी इमोशनल मोड पर यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।